ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के चैतन्य भागवत की कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, इसका मध्य खंड, पांचवा अध्याय, लॉर्ड नित्यानंदास व्यास पूजा सेरेमनी एंड हिज दर्शन ऑफ द लॉर्ड सिक्स आर्म फॉर्म। ये तो इस अध्याय में नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा सेरेमनी सेलिब्रेट किया जाएगा। और फाइनली फिर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपना षड्भुज रूप का दर्शन भी कराते हैं। षड्भुज मतलब छह हाथ छह भुजाओं वाला रूप, जिसमें दो भुजाएं कृष्ण के मुरली लिए हुए, दो भुजाएं रामचंद्र के धनुष बाण के साथ, और दो भुजाएं संन्यास रूप में दंड कमंडलू लिए हुए। तो नंदनाचार्य के घर में मुलाकात हुई और संध्याकालीन सारे भक्तों को लेकर चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में गए। उनके आंगन में जाकर के रात्रि को बड़े ही उत्साह के साथ कीर्तन प्रारंभ हो गया है। और फर्स्ट टाइम, पहली बार, गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले जो रात्रि है, उस रात्रि को श्रीवास ठाकुर के आंगन में पहली बार संकीर्तन हो रहा है, जिसमें गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु साथ में। उसके पहले भी कुछ समय पहले स्टार्ट कर दिए थे ऑलरेडी महाप्रभु, लेकिन अभी ये संकीर्तन कंप्लीट हुआ नित्यानंद प्रभु के आने पे। दोनों इतने ही आनंद के साथ जो है प्रेम से विह्वल होकर के कीर्तन कर रहे हैं कि परम आनंदे दुहें गण गड़ी आए, आपना न जाने दुहें आपन लीलाएं। They both rolled on the ground in ecstasy and forgot themselves while absorbed in their own pastimes। अपने खुद की लीलाओं में मग्न होकर के वो अपने आप को ही भूल गए। और सारे भक्त लोग भी चारों तरफ से घेर के जो है आनंद अनुभव कर रहे हैं। बाहे दूर हैला वसन नहीं रह, धराए वैष्णव गण धरण न आए। They lost all external consciousness and their cloth is scattered. Although the Vaishnavas tried to pacify them, they were unable। कि ऐसे कीर्तन में मग्न हो गए कि हाँ, दोनों बाह्य चेतना को खो दिए। सभी वैष्णव उनको प्रयास कर रहे हैं रोकने का, लेकिन कोई उनको रोक नहीं पा रहा है दोनों को। कौन? गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। ये धरय त्रिभुवन के धरी बतारे, महामत दुई प्रभु कीर्तन विहरे। वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति पूरे त्रिभुवन को होल्ड करके रखे हुए हैं, उनको भला कौन होल्ड कर सकता है, उनको कौन धारण कर सकता है। ये धराए त्रिभुवन, पूरे त्रिभुवन को जो धारण करके रखे हैं, उनको धारण कौन कर पाएगा। महामत्य दुई प्रभु, द टू लॉर्ड्स thus became intoxicated in the happiness of कीर्तन। अपने नाम कीर्तन में इतने ज्यादा दिव्य उन्माद में चले गए, नशे में चले गए कि पूरा जगत भूल गए, अपने आप को ही भूल गए। बोथ श्री गौड़ and Nityananda are sustainers of the world। Therefore, how will created human beings of this world hold the sustainers of the world। महामत दुई प्रभु कीर्तन अविहरे। अपने खुद के नाम कीर्तन में, हरे कृष्ण महामंत्र में कौन कौन है?
गौरांग महाप्रभु हैं, हरे कृष्णा मंत्र, हरे कृष्णा मतलब गौरांग महाप्रभु, और राम मतलब नित्यानंद। तो हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं कौन? कृष्ण और राम दोनों, कृष्ण बलराम। और अपने ही नाम कीर्तन में इतने दिव्य अद्भुत आनंद में आ गए कि मत महामत्त हो गए, कि जब भगवान भी अपने नाम कीर्तन में इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं, पूरी तरह से नशे से प्रचुर हो जाते हैं, तो बाकी जीवात्माओं का क्या कहना, अगर वो भी शुद्ध नाम जप करेंगे तो दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। बोल बोल बलि डाके श्री गौर सुंदर, संचिता आनंद चले सर्व कलेवर। गौर सुंदर भगवान ओंकार करते हुए बोल रहे हैं, बोल बोल बलि, हरि बोल, चैंट चैंट, कीर्तन करो, सबको प्रेरित कर रहे हैं, बोलो बोलो, जोर जोर से हुंकार करते हुए, मतलब खुद भी कीर्तन कर रहे हैं और बीच बीच में इस तरह से भक्तों को बोलते थे, बोलो बोलो जोर से, हरे कृष्णा। एंड हिज एंटायर बॉडी बिकेम सोक्ड विथ टीयर्स ऑफ एक्सटेसी। आंखों से जो अश्रुधारा बह रही थी उससे उनका पूरा जो शरीर है वो डूब गया। पूरा शरीर जो है आनंद जले सिंचित, आनंद जले सर्व कलेवर। चिरदिन नित्यानंद पाई अभिलाषे, बाहे नहीं आनंद सागर माझे भासे। After obtaining fulfillment of his long cherished desire for the association of Nityananda, the Lord forgot himself and floated in an ocean of bliss. जितनी मात्रा में, जितनी तीव्रता से नित्यानंद प्रभु इंतजार कर रहे थे कि कब महाप्रभु मुझे याद करेंगे, कब मैं उनके पास जाऊंगा, उनका संग प्राप्त करूंगा। हाँ, जिस दिन प्रकट हुए थे श्री चैतन्य महाप्रभु, गौर पूर्णिमा के दिन, 1486, 1486 की फाल्गुन पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा के नाम से विख्यात है, संध्या कालीन। नित्यानंद प्रभु उस वक्त 12 वर्ष के थे और एक चक्र धाम में थे। और नित्यानंद प्रभु उसी वक्त समझ गए, उसी क्षण, कि मेरे भगवान कृष्ण प्रकट हो चुके हैं। और एक चक्र धाम में रहते हुए जोर जोर से हुंकार कर रहे थे, गर्जना कर रहे थे, जोर जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल रहे थे। पूरे एक चक्र धाम के वासी समझ नहीं पाए कि क्या हो गया अचानक से निताई को, इतना जोर जोर से कैसे हुंकार क्यों कर रहा है, इतना दिव्य आनंद कैसे आ गया। वैसे तो हमेशा आनंद में रहते थे, हाँ, हमेशा भगवान का नाम, कृष्ण का नाम और उनकी लीलाओं का स्मरण करते करते आनंद में, लेकिन उस दिन बड़े विशेष रूप से आनंद में थे। और तब से उनके हृदय में यह अभिलाषा उत्पन्न हो गई कि कब मेरे भगवान गौरचंद्र मुझे याद करेंगे, बुलाएंगे अपने संग में, और उनकी आज्ञा का इंतजार कर रहे थे। हाँ, हालांकि तीव्रता बहुत थी, चाहते तो डायरेक्ट चले जाते, लेकिन आज्ञा का इंतजार कर रहे थे। और कब आज्ञा आएगी, और हाँ, उस वक्त मुझे सब छोड़ के जाना होगा, तो मैं इतना आसानी से जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता और माता इतने ज्यादा आसक्त, हड़ाई पंडित, हड़ाई ओझा, और उनकी माता पद्मावती। तो नित्यानंद प्रभु फिर कुछ ही समय में ऐसा योजना बनाए और निकल लिए घर से, जो हम ऑलरेडी पिछले अध्याय में चर्चा की है कि कैसे एक सन्यासी आता है और नित्यानंद प्रभु तीर्थ भ्रमण के बहाने घर छोड़ के निकल गए। हाँ, इसलिए ताकि तीर्थ भ्रमण करना वो तो मेन उद्देश्य नहीं था। हाँ, वो इंतजार, वो इसलिए था ताकि अगर नवदीप से जैसे ही कॉल आ जाएगा तुरंत रिसीव कर सकें, कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, इमीडिएटली इंतजार कर रहे थे कॉल आने का। इसलिए निकल लिया, 20 वर्ष तक भ्रमण करते रहे। मथुरा गए पहले, और उसके बाद भ्रमण किए, फिर वापस से वृंदावन जाकर वहीं रह गए, और वहीं पे लोटपोट करते थे, रोते रहते थे, स्मरण करते रहते थे। हाँ, जब श्री गौरी सुंदर 20 वर्ष के हुए, तब नित्यानंद प्रभु 32 वर्ष के हो गए, तब उनको याद करते हैं। और इतने लंबे वर्षों के बाद तो नित्यानंद प्रभु भी जितना तीव्रता से स्मरण कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, उतनी ही तीव्रता से श्री चैतन्य महाप्रभु भी जो है इच्छा कर रहे थे कि कब नित्यानंद प्रभु आएंगे। और जैसे आए, इसलिए जो है बड़ी ही आनंद, अपने आप को भूल करके दिव्य आनंद में, हाँ, आनंद सागर माझे भासे। विश्वम्भर नृत्य करे अति मनोहर, निज सिर लागे गिया चरण ऊपर। Vishwambar's dancing was most enchanting, as his feet would touch his own head. वाह, ऐसा कोई नृत्य कर सकता है इतने दिव्य आनंद में, कि नृत्य डांस करते करते इतना इतना जोर से जंप करे कोई कि व्यक्ति का पैर सिर में लग जाए।
भगवान इस प्रकार से नृत्य कर रहे थे और इतना सुंदर, इतना मनोहर, आकर्षक लग रहा था। निज सिर लागेगी या चरण ऊपर। हाँ। टलमल भूमि नित्य नंद पद तले, भूमि कंप है न माने वैष्णव सखले। नित्यानंद प्रभु जब जंप कर रहे हैं कीर्तन करते करते, तो पृथ्वी जो है डगमगा रही है। द अर्थ ट्रैम्बल अंडर द फीट ऑफ नित्यानंद प्रभु। हाँ। जिनके सिर के एक एक फन में पूरा ब्रह्मांड निवास करता है, और उस ब्रह्मांड का भार कितना ये पता नहीं चलता है किसको, अनंत शेष। ब्रह्मांड का भार क्या है अनंत शेष को महसूस भी नहीं होता है। वही अनंत शेष कौन है? नित्यानंद प्रभु के विस्तार के अंश, ज्ञान के अंश हैं। वो नित्यानंद प्रभु कृपा करके पृथ्वी के ऊपर अपने चरण कमलों को धारण किए हुए रखे हुए हैं। तो नृत्य करते हुए उनका जो भार है उससे पृथ्वी जो है टलमल कर रही है। सारे वैष्णव लोग सोचे कि लगता है अर्थ को एक भूकंप आने वाला है। भूमि कंप ही न माने वैष्णव सकल। और जब जोर जोर से कीर्तन करके कभी कभी इतना ऊंचा कूदते थे, और अपने आप को बाह्य चेतना खो देने के कारण पूरे शरीर के साथ धड़ाम से नीचे गिरते थे। तो उस वक्त तो इतनी जोर से आवाज आती थी कि सारे वैष्णव जो आसपास होते थे सबके कान फटने लग जाते थे। कान तो फटता ही था, हृदय फट जाता था। हाँ। एक तो बहुत जोर से आवाज हुआ, पृथ्वी डगमगा जाती है। तो वो तो हुआ ही एक डर, लेकिन उससे भयानक डर हृदय फटने लग जाता था ये सोच करके कि इनके शरीर जो है, इतने कोमल शरीर हैं, इसमें आघात हो गया होगा, आघात ना आ जाए। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब देखते थे भक्त लोग, चाहे गौरांग महाप्रभु धड़ाम से गिरते थे, नित्यानंद प्रभु, तो इतना जोर से आवाज होता था, उनका शरीर इतना सॉफ्ट है, इतना कोमल है। हाँ, कि अगर सबसे कोमल पत्ते वाले गुलाब के पंखुड़ी को भी अगर उसमें टच कराया जाए भगवान के शरीर में, तो उसका भी भार सहन नहीं कर सकता है, वो लाल हो जाता है। लेकिन वैष्णव लोग जब देखते थे कि धड़ाम से गिरे लेकिन कोई शरीर में कोई चोट नहीं है और कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब उनको थोड़ा शांति मिलती थी। नहीं तो बहुत कष्ट महसूस होता था। तो ऐसे भूमि कंप है न माने वैष्णव सकल। ए मत आनंदे नाचे न दुई नाथ, से उल्लास कही बारे शक्ति आछे का। तो इस प्रकार से बड़े आनंद में दोनों स्वामी, दोनों नाथ नृत्य कर रहे हैं हरिनाम संकीर्तन में। हु हैज द पावर टू डिस्क्राइब दियर जुबिलेशन। इस प्रकार हरिनाम संकीर्तन करते हुए जिस आनंद को अनुभव कर रहे हैं, उसको वर्णन करने का शक्ति किसके पास? यानी मैं तो वर्णन नहीं कर सकता हूँ, मैं जस्ट एक झलक दिखा रहा हूँ। हाँ, वृंदावन दास ठाकुर ऐसा बोल रहे हैं। नित्यानंद प्रकाशित प्रभु विश्वम्भर, बलराम भावे उठे कटार ऊपर। In order to reveal the glories of Nityananda, Lord Vishwambhar became absorbed in the mood of Balaram and sat on the throne. नित्यानंद प्रभु वही भगवान बलराम है। इस महिमा को प्रकाशित करने के उद्देश्य से भगवान विश्वम्भर एक लीला कर रहे हैं। क्या लीला कर रहे हैं? वो नित्यानंद प्रभु के भाव में, हाँ, हो करके एक आसन में बैठ गए जाके। भगवान बलराम के भाव में, हाँ, हाँ, एक वहां पे आसन में बैठ गए। महामत हैला प्रभु बलराम भावे, मदान मदान बलि घन डाके। तो भगवान बलराम के भाव में को भाव को स्वीकार करके भगवान विश्वम्भर, हाँ, जोर जोर से डिमांड करने लग गए। क्या? मदान, ब्रिंग वाइन, ब्रिंग वाइन, शराब लेके आओ। आप लोग सुनेंगे, कुछ लोग तो सोचेंगे अरे ये क्या हो गया। इतना अच्छा कीर्तन चल रहा है, अचानक से भगवान शराब लेके आओ ये क्यों बोलने लग गए? तो पहले शराब क्या है वो जान लीजिए। हाँ, ये ऐसा शराब है जो किसी के पास नहीं है, इस जगत में उपलब्ध नहीं है। कृष्णा, कृष्ण प्रेम रूपी शराब। हाँ। तो और हनी, स्पेशली जो वारुणी है, तो भगवान बलराम को वारुणी बहुत पसंद है। और वो वारुणी यानी हनी, शहद। शहद को थोड़ा सा पीकर ही भगवान बलराम पूरे नशे में आ जाते हैं। हाँ, कृष्ण के प्रेम में वैसे ही नशे में है, और नशा चढ़ जाता है। तो भगवान बलराम के भाव में आकर के श्री चैतन्य महाप्रभु बुला रहे, मगा रहे हैं, ताकि नित्यानंद प्रभु के भाव को प्रकाशित करेंगे कि ये स्वयं बलराम है। तो जोर जोर से डाकने लग गए, बोलने लग गए, डिमांड करने लगे, मदान मदान।
नित्यानंद प्रतिबले श्री गौर सुंदर झाट देह मोरे हल मुसल सत्वर। भगवान गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु को बोले कि जल्दी मुझे मेरा जो हल और मुसल दो। मेरा हल मुसल कहाँ पे है? क्योंकि भगवान गौर सुंदर अभी किसके, बलराम के भाव में, तो अपना हल मुसल मांग रहे हैं किससे? बलराम से ही मांग रहे हैं, नित्यानंद प्रभु से मांग रहे हैं। अब बाकी भक्तों को बोले मदान मदान, मेरा शराब लेके आओ, शराब लेके आओ, यानी वारुणी, हनी लेके आओ। हाँ। पाइया प्रभु आज्ञा प्रभु नित्यानंदा, करे दिल कृपा पाति लाइल गौर चंद्र। Being instructed by the Lord, Nityanand Prabhu put those items on in the hands of Gaur Chandra, who accepted them. तो भगवान बलराम की आज्ञा को प्राप्त करके नित्यानंद प्रभु इमीडिएटली उनको नित्यानंद प्रभु इमीडिएटली उनको वो दो आइटम प्रदान कर देते हैं, प्लो एंड क्लब, हल और मूसल, अ, गदा और मूसल प्रदान कर देते हैं। कर देखे केहा आर किछुई न देखे, केहा व देखिला हल मुसल प्रत्यक्षे। Some persons saw nothing other than their hands, while others directly saw the plow and club. तो यह एक अद्भुत लीला है। नित्यानंद प्रभु कहाँ से ये प्लो और क्लब लेके आ गए, हल और गदा? तो उसमें से कुछ लोग तो नित्यानंद प्रभु दे रहे हैं गदा और जो मूसल है, हल है, दे रहे हैं भगवान को। तो कुछ भक्त लोग देख पाए कि सच में वो दिया उन्होंने, और कुछ लोग जो है वो ना देख करके केवल खाली हाथ देख रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग लोग देख रहे हैं। यारे कृपा करे से ठाकुरे से जाने, देखी ले वो शक्ति नाही कही ते कथन। ओनली वन हु इज फेवर्ड बाय द लॉर्ड कैन नो हिम, अदर्स इवन इफ दे सी दे कैन नॉट एक्सप्लेन। केवल और केवल वो व्यक्ति जो भगवान की कृपा को प्राप्त किया है वही उनको जान सकता है, देख सकता है। हाँ, अन्य व्यक्ति अगर साक्षात सामने देख भी लेंगे इन आंखों से, फिर भी वो उनको समझ नहीं सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं। ऐसी एक और लीला हुई थी जब चैतन्य महाप्रभु दही दही हंड क्या था, आ, दही वाला एक लीला हुआ था। रघुनाथ दास गोस्वामी को आज्ञा देते हैं कि सबको आप एक दधी खिलाओ। चूड़ा लीला बोलते हैं। यस प्रभु जी। दधी दधी चूड़ा लीला बोलते हैं। हाँ दही चूड़ा लीला, हाँ दही चूड़ा लीला। वो तो उसमें भी नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के स्मरण किए थे। तो चैतन्य महाप्रभु हालांकि जगन्नाथपुरी में थे तो वहां पे प्रकट हो जाते हैं, और नित्यानंद प्रभु पहले चैतन्य महाप्रभु को खिलाते हैं और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को खिलाते हैं। तो उसमें से भी कुछ भक्त लोग ये देख पा रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु हैं और खा रहे हैं। कुछ भक्त लोग को केवल ये दिख रहा था कि आसमान में, आकाश में दही चिड़ा उठ के आ रहा है, नित्यानंद प्रभु के मुंह में जा रहा है, और नित्यानंद प्रभु भी आकाश में किसी को खिला रहे हैं, वहां से गायब हो जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ लीला हुआ। तो ब्रह्म तर्क में बताया गया है, पश्यमानमपि तु हरिम न तु वेत्ति कथंचन, वेत्ति किंचित प्रसादेन हरेरथ गुरोस्तथा। Even if a person sees Lord Hari, he cannot understand him. One can understand the Lord only by the mercy of Sri Hari and the spiritual master. हाँ, ये ब्रह्म तर्क में स्पष्ट बताया गया है कि अगर पश्य पश्य मानो अपितु हरिम, भगवान को कोई देख भी ले साक्षात, जैसे दुर्योधन ने भी देखा था, और भी कई लोग देखे, और आज भी लोग अलग अलग धाम में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान वहीं पे है, भगवान देखते भी हैं, लेकिन फिर भी न तु वेत्ति कथंचन, कोई उनको समझ नहीं पाता है। लेकिन केवल और केवल जो गुरु और कृष्ण की कृपा को प्राप्त करते हैं, हाँ, वेत्ति किंचित प्रसाद है ना, किंचित मतलब कुछ लोग जो है प्रसाद है ना, कृपा से, हरेर अथ गुरोस तथा, हरि भगवान हरि और गुरु की जो कृपा प्राप्त करते हैं, वो देख पाते हैं कि गुरु जो है वास्तविक चक्षु प्रदान करते हैं, तब देख पाते हैं हम भगवान हरि को। ऐसी बात को भागवत में भी बताया गया है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वया, प्रसाद लेसानुग्रहीत एव हि, जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो, न चान्येको अपि चिरं विचिन्वन्। तो ब्रह्मा जी इस प्रेयर को बोलते हैं कि केवल जो जानाति तत्वम, पूरे तत्व को जान सकता है, भगवान महिम्नो, जो प्रसाद लेसा, लेस प्रसाद, लेस मात्र प्रसाद भी अगर कोई भगवान की प्राप्त कर लिया तो जान सकता है।
चक्षुर्विन यथा दीपम यथा दर्पणम एव च समीपस्थम न पश्यन्ति तथा विष्णु बहिर्मुखा। ये भगवान विष्णु के बहिर्मुखा यानी भक्ति नहीं करते हैं। तो वो उसी प्रकार से है जैसे, हाँ, कोई अंधा व्यक्ति अपने आप को मिरर के सामने लैंप के होते हुए भी उसकी मदद से भी देख नहीं सकता है। उसी प्रकार से जो भगवान विष्णु की भक्ति से विहीन है, तो भगवान विष्णु के विग्रह के सामने भी रहते हुए भी या उनके साक्षात प्रेजेंस में भी उनको देख नहीं सकते हैं। ये बड़ा निगूढ़ कथा के हम मात्र जाने, नित्यानंद व्यक्त से सर्वजन स्थाने। दिस टॉपिक इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, इज नोन ओनली टू दोज फ्यू पर्सन्स हु नो द ग्लोरीज ऑफ नित्यानंद। हाँ, ये जो कथा चल रही है अभी ये बड़ी निगूढ़ कथा है। गीता में तो भगवान ज्ञान दिए गुह्यतमम ज्ञानम लेकिन उस गुह्यतमम ज्ञानम ज्ञानम से भी ज्यादा गुह्यतमम एक आ गया यहाँ पे। हाँ, वही भगवान जो बहुत ही ओनली टू दोज फ्यू पर्सन। गीता का गुह्यतमम ज्ञान तो जो वैष्णव हैं, भक्त हैं, उनके पास है। लेकिन सभी भक्तों के पास भी नित्यानंद प्रभु का तत्व नहीं मालूम है। जैसे इस सभा में भी जो कीर्तन चल रहा है, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हैं, तो सब वैष्णव है, सब शुद्ध वैष्णव है, महाभागवत है। लेकिन उसमें से कुछ जो हैं बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, जो बड़े खास हैं, केवल वही देख पा रहे हैं नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु के बीच के आदान प्रदान को। इसलिए बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल है। इसलिए महाप्रभु चाहते थे कि नित्यानंद प्रभु के तत्व को प्रकाशित किया जाए। नित्यानंद स्थाने हल मूसल लैया, वारुणी वारुणी प्रभु डाके मत हैया। करो बुद्धि नाही स्फुरे न बुझे उपाय, अन्योन्य सबारा उदन सबे छाय। आफ्टर एक्सेप्टिंग द फ्लो एंड क्लो फ्रॉम नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु से हल और मूसल लेने के बाद भगवान विश्वम्भर जो बलराम के भाव में है, हाँ, बड़े एक्सटेटिक होकर के, आनंदित होकर के, ओवरवेम्ड। एक्चुअली ओवरवेम्ड का मतलब होता है, आनंद तो एक चीज है, आनंद के भी ऊपर जब आनंद की सीमा, जब आनंद जो है सीमा क्रॉस कर जाता है, उसको बोलते हैं ओवरवेम्ड। एक्सटेसी बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति बाहरी चेतना से चला जाता है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। उस चेतना में आकर के फिर से बोल रहे हैं, कॉल्ड फॉर वारुणी वारुणी वारुणी। वारुणी कहाँ है? शराब मांग रहे हैं, वारुणी है। यानी वारुणी मतलब शहद है। लेकिन ये एक साधारण शहद नहीं है। वारुणी एक्चुअली वारुणी माता जी हैं, बलराम, भगवान बलराम की वाइफ का नाम है वारुणी। तो वरुण देव की पुत्री हैं। तो वरुण देव की पुत्री ही जो है वारुणी के रूप में, लिक्विड फॉर्म में, शहद के रूप में प्रकट होते हैं। वृंदावन में एक लीला है। तो और लेकिन कोई भी, एवरी वन वॉज स्पीचलेस एंड कंफ्यूज्ड एज दे लुक्ड एट ईच अदर। कोई समझ नहीं पा रहा है, सब लोग कंफ्यूज हैं, ये क्या चल रहा है। भगवान विश्वम्भर अचानक से ऐसे कैसे भाव में आ गए, हल मूसल मांग रहे हैं, वारुणी मांग रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु के पास ये हल मूसल कहाँ से आ गए, इन्होंने कैसे दे दिया इनको इमीडिएटली। हाँ, तो इस लीला के माध्यम से भगवान ये स्थापित करना चाहते हैं, ये नित्ताई कौन है, ये नित्यानंद प्रभु, यही बलराम है। युक्ति कर रहे सब, सब मनित भाविया घट, भरी गंगा जल सब दिल लाइया। आफ्टर केयरफुल consideration they offered the Lord a pitcher of गंगा वाटर। तो अब वारुणी चाहिए, वारुणी चाहिए, लोग सभी भक्त लोग विचार करके गंगा से पानी लेके वो दे देते हैं। सर्वगण सर्वगण दे जल प्रभु करे पान, सत्य ये न कादम्बरी पिए ही न ज्ञान। All the devotees offered water and the Lord drank. It appeared as though Lord Balaram himself was drinking. सब जब भक्त लोग जल ला के दिए, वारुणी समझ कर भगवान उसको पी लिए। तो सबको ऐसे ही लग रहा है जैसे भगवान बलराम स्वयं साक्षात वहां पे उपस्थित हैं और उसको पी रहे हैं। तो बलराम के प्रेजेंस को महसूस कर लिए सब लोग। चतुर्दिक के राम स्तुति पढ़े भक्तगण, नाड़ा 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 प्रभु भले अनुक्षण। अब सब लोग, सारे भक्त लोग घेरे हुए हैं और भगवान बलराम का गुणगान करना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि भगवान बलराम के भाव में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हैं श्री विश्वम्भर। और भगवान बलराम वहां पे खड़े हैं, वो भी वहां पे उपस्थित है नित्यानंद प्रभु के रूप में। और भगवान विश्वम्भर अब जोर जोर से चिल्लाने लग गए, नाड़ा नाड़ा नाड़ा। नाड़ा कौन है? अद्वैताचार्य, क्योंकि अद्वैताचार्य शायद वहां पे नहीं है अभी। हाँ, अभी नहीं है, वो तो शांतिपुर में। तो उनको वो बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। सघन ढुलाए सिर नाड़ा नाड़ा बोले, नाड़ा रसन दुर्भ के न बुझे सकले। द लॉर्ड रोल्ड हिज हेड बैक एंड फोर्थ while calling out नाड़ा नाड़ा, but no one understood the actual meaning of the word नाड़ा। तो सब लोग, भगवान इस प्रकार से
अपना सिर आगे पीछे कर करके बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं नाड़ा को, अद्वैत आचार्य को। लेकिन कोई भक्त समझ नहीं पा रहा है कि मीनिंग क्या है, नाड़ा का मतलब क्या है। हाँ, सबे बोले ले न प्रभु, नाड़ा बोला कारे, प्रभु बोले आए लुम यहाँ रहूं खारे। तो सब लोग पूछ रहे हैं, भगवान आप किसको पुकार रहे हैं, नाड़ा नाड़ा किसको बुला रहे हैं आप। तो भगवान बोले, जिसके हुंकार से मैं आया हूँ उसी को तो बुला रहा हूँ। वही तो मुझे इतना जोर जोर से हुंकार लगा लगा करके और तुलसी और गंगा जल से मेरा पूजा कर करके बुला रहा था, उसके हुंकार से मैं आया और वो गायब हो गया। मैं आया हूँ यहाँ पे कीर्तन कर रहा हूँ और वो गायब हो गया, क्या है, बुलाओ नाड़ा को। इस प्रकार से भगवान बुला रहे हैं। ओके, तो आगे की कथा हम लोग शाम को करेंगे, रात्रि में, राम कथा के टाइम पे। ओके, थैंक यू वेरी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ओके। प्रभु जी, आज श्री कृष्ण प्रभु जी की कृपा से मुझे किस श्लोक याद हुआ 12वें अध्याय का। ओके, अच्छी बात है। और उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। आगे ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें। ओके, बिल्कुल। इसी तरह हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप ऐसे ही प्रभु जी के आदेशों का पालन करते जाइए, आप धीरे धीरे और भी अध्याय को याद कर पाएंगे, और भी भक्ति में प्रकृति होगा आपका। जी। ओके, वेरी जी नाइस। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।